नमस्ते। बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स विषय के पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में आज हम समांतर श्रेणी के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके पूर्व वीडियो में हम समांतर श्रेणी के पद निकालने के फॉर्मूले का यूज कर चुके हैं। समांतर श्रेणी के योग, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए, सार अंतर डी तथा पदों की संख्या n हो और अभीष्ट योगफल Sn के रूप में प्रकट करें तो पूरी श्रेणी का योगफल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, अथवा Sn बराबर n/2 a प्लस a, यानी 2a को अपन ने दो भागों में तोड़ दिया, a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 a यानी प्रथम पद प्लस a प्लस n-1 इंटू डी यानी Tn यानी अंतिम पद। तो Sn यानी किसी श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये संकेत के रूप में अपन लिखें Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2। अब कुछ प्रश्न इसके संदर्भ में हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है हमको 1 प्लस 3 प्लस 5। यहाँ विदित है a यानी प्रथम पद 1 है, d बराबर 2 है, यानी समांतर श्रेणी में सार अंतर 2 है, 2 के क्रम से बढ़ रही है, और 30वें पद का योग निकालना है। तो जो अपना सूत्र है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें a, n और d के मान हम रख देते हैं। n यानी 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 यानी a का मान 1 है, प्लस 30-1 यानी इंटू डी यानी 2, तो 2 का गुणा कर देते हैं। तो 15 प्लस 2 प्लस 58 और 2 60 हुए, 60 गुणा 15 यानी 900। इस श्रेणी का 30 पदों का योग 900 होगा। अगला प्रश्न, यदि श्रेणी हमें इस प्रकार दे रखी है 49 प्लस 44 प्लस 39, समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 49 है, d बराबर -5 है, यानी 5 के क्रम से श्रेणी घट रही है, और n बराबर 17। सूत्र में इसका मान रखने पर 17/2 2 गुणा 49 प्लस 17-1 गुणा -5। हल करने पर 17/2 98 माइनस 80 बराबर 17/2 गुणा 18, 17 गुणा 9 यानी 153, यानी इस श्रेणी के 17 पदों का योग 153 होगा। नेक्स्ट उदाहरण, उस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 45 व 16 पद 20 है। प्रश्नानुसार Sn बराबर n/2 सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद a बराबर 45 दे रखा है, अंतिम पद t बराबर 16 बराबर 20 दे रखा है। तो 16/2 45 प्लस 20 यानी 8 गुणा 65 यानी 520। प्रश्न इसी प्रकार और है, इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 हो। यहाँ Tn बराबर 2n-1 दिया हुआ है, तो n के मान हम 1, 2, 3 रखने पर हमें श्रेणी ज्ञात हो जाती है। n का मान 1 रखें तो 2 गुणा 1 माइनस 1, n का मान 2 रखें तो 2 गुणा 2 माइनस 1, n का मान 3 रखें 2 गुणा 3 माइनस 1, तो हमें अभी श्रेणी प्राप्त हो गई 1, 3, 5, 7। अब प्रश्न सरल है, a बराबर 1 है, d बराबर 2 है, n बराबर 15 दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में इन सब मानों को अपन रख देते हैं। फॉर्मूला है अपना Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, 15/2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 2
या 15/2, 2 + 28 या 15 × 30/2 यानी 15 × 15 225। अगला प्रश्न हम करें। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। उनके n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो मान रखें a बराबर तो 1 है, d बराबर 2 है और n हमें nवें पद का मान ज्ञात करना है। तो n/2 2 × 1 प्लस n-1 × 2 n/2 ब्रैकेट की संख्याओं को हल करें 2 + 2n-2 यानी n/2 × 2n या 2 से 2 कट गए, ये मान आया n²। अतः प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का इस योग n² के बराबर होता है। इसी प्रकार से अपन 5 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो 5 से 100 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी? 5 + 7 + 9, अंतिम संख्या 100 न होकर 99 होगी। तो कुल पदों की संख्या हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला है कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए Tn बराबर a + n-1 × d, यानी Tn अंतिम पद 99 है, a यानी 5 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना, n-1 और d का मान 2 है। तो 94 + 2n-2, 2n बराबर 94 + 2, 2n बराबर 96 और n बराबर 96/2 यानी 48। अतः दी जो श्रेणी अपन ने ज्ञात करी है 5 से 100 तक की जो विषम संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें कुल पदों की संख्या 48 होगी। अब इसको अपन योग के फॉर्मूले में रख दें तो 48/2 ब्रैकेट में 2 × 5 प्लस 48-1 × 2 यानी डी का मान 2 है। इस ब्रैकेट की संख्या को हल करने पर 24 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 94, 24 × 104 यानी 2496। अतः 5 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग 2496 होगा। इसी प्रकार से हम 5 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना चाहें तो 5 से 100 तक में 5 विषम संख्या है, इसलिए शामिल न होकर 6 से श्रेणी शुरू होगी और अंतिम पद 100 होगा। तो सबसे पहले हमें 6 से लेकर 100 तक कितने पद होते हैं सम संख्याओं के, ये ज्ञात करने पड़ेंगे। तो Tn बराबर a + n-1 × d में हम इसके मान रखते हैं। 98 बराबर 6 + n-1 × 2, 98 - 6 यानी 92 बराबर 2n-2, 2n बराबर 92 + 2n 94 और n बराबर 94/2 यानी 47। यानी 6 से 100 तक की संख्याओं में के सम संख्याओं के 47 पद होंगे। तो हमें 47 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 47/2, 2 × 6 यानी पहला पद 6 है, प्लस 47-1 × 2, 47/2, 12 + 92, 47/2 × 104 या 47 × 52, 2444। अब प्रश्न है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले 40 पदों का योगफल 1680 और सार अंतर 2 है। S40 हमको दे रखा है 1680, n बराबर 40 है, d बराबर 2 है, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो S40 बराबर 40/2 2a प्लस 40 - 1 × 2 बराबर 1680। यहाँ d का मान 2 रख दिया है, a का मान हमें ज्ञात करना है। 20 × 2a + 39 × 2 बराबर 1680, 2a बराबर 1680/20 - 78। 1680 में जब हम 20 का भाग देते हैं 84 - 78, a बराबर 6/2 यानी 3, a का मान 3 होगा। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न हम कर रहे हैं। उस श्रेणी के 30 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद n/5 + 1 है। तो जब इस प्रकार का सूत्र दे रखा होता है कि हमें n+5 + 1 है या n, तो हम n के मान 1, 2, 3, 4 रखकर श्रेणी ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो Tn यानी
एक T1 n का मान हम 1 रखते हैं, T1 बराबर 1/5 + 1 यानी 6/5, T2 यानी 2/5 + 1 यानी n का मान हमें 2 रखने पर 7/5, T3 3/5 + 1 यानी 8/5, T4 4/5 + 1 9/5। अतः श्रेणी हुई 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6/5 हो गया और D बराबर 1/5 हो गया और n बराबर 30 है। तो योग के फॉर्मूले में सभी का मान रखें 30/2, 2 गुणा 6/5 यानी a बराबर 6/5 है, प्लस 30 - 1 इंटू 1/5 यानी D बराबर 1/5 है। हल करने पर 15 ब्रैकेट में 2 गुणा 6/5 प्लस 29/5, 15/5 इंटू 41 और 3 गुणा 41 बराबर 123। यानी nवां पद यदि n/5 + 1 हो तो उसके श्रेणी के 30 पदों का योग 123 के बराबर होगा। अब प्रश्न 1 और अपन हल करते हैं। एक फर्म के कर्मचारी को 10,710 रुपये मिलते हैं। वह पहले आधे घंटे में तक 180 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से राशि गिनता है और उसके बाद वह प्रति मिनट पिछले मिनट की अपेक्षा 3 रुपये कम गिनता है। पूरी राशि गिनने में उसे कितना समय लगेगा? इस प्रश्न को हल करें। गिनी जाने वाली कुल राशि है 10,710 रुपये। पहले 30 मिनटों में गिनी जाने वाली राशि 180 रुपये प्रति मिनट गिनता है। 180 गुणा 30 यानी 5400 रुपये। तो 10,710 रुपये में से 5400 रुपये हम घटाएं तो शेष गिनी जाने वाली राशि हो गई 5310 रुपये। अब उसे 5310 रुपये गिनने हैं। 30 मिनट के पश्चात 131वें मिनट में गिनी जाने वाली राशि 30 मिनट तक 180 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से गिनता है। तो 180 - 3 177 रुपये यानी ए का मान 177 रुपये हो गया। डी यानी प्रति मिनट वो 3 रुपये कम गिनता है तो डी बराबर -3 होगा। ऐसे यानी कुल 5310 रुपये हमें गिनने हैं तो एन का मान निकालना है, उसे कितने मिनट लगेंगे। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। 5310 बराबर n/2 2 गुणा 170 प्लस n-1 इंटू -3 यानी डी का मान -3 है। 2 का 5310 में गुणा हुआ 10,620 बराबर n 2 गुणा 170 यानी 354 -3n + 3 10,620 बराबर 357n - 3n² या 3n² -357n प्लस 10,620 बराबर 0। 3 का इस पूरे समीकरण में भाग दें तो n² - 119n प्लस 3540 बराबर 0। इसका गुणनखंड करने पर हमें n² - 60n - 59n प्लस 3540। तो n² - 60n में हमें n कॉमन लें तो n इंटू n - 60 -59n प्लस 3540 में अगर हम -59 कॉमन लें तो n -59 इंटू n - 60। दोनों में से n - 60 कॉमन है तो n - 60 इंटू n - 59 बराबर 0। या तो n बराबर 60 है या n बराबर 59 है। 59वें मिनट में गिनी जाने वाली कुल राशि हम निकालें 59/2 2 गुणा 170 प्लस 59 - 1 इंटू -3 59/2 प्लस गुणा 180 बराबर 5310 रुपये। यानी 59 मिनट में 5310 रुपये गिन लिए जाएंगे। 60वें वर्ष में गिनी जाने वाली राशि 170 है। n - 1 यानी 59 60 - 1 यानी 59 गुणा -3 30 गुणा 170 प्लस 59 गुणा -3 बराबर 0 हो गया। 170 प्लस 59 गुणा -3 यानी वो भी 170 है यानी इसका मान 0 है। 60वें मिनट में गिनी जाने वाली राशि 0 है अर्थात 59वें मिनट में ही वो समस्त राशि को गिन लेगा। अर्थात 10,710 रुपये गिनने में लगा कुल समय क्या है? पहले 30 मिनट प्लस 59 मिनट यानी 89 मिनट के अंदर वो 10,710 रुपये गिन लेगा। धन्यवाद।